सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक सोशल स्टडीज का चैप्टर 12, जो कि है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का पार्ट 3, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। छोटा सा चैप्टर है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा जो लोकल ग्रास रूट डेमोक्रेसी का पार्ट 1 गवर्नेंस के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना जो पार्ट 2 हमारा था ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जो कि था जो कि था रूरल बॉडीज में, मतलब ग्राम पंचायत के रिलेटेड, उन्हें भी हमने पढ़ा है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जो ये अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली इसमें हम जानेंगे व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज, उनके फंक्शंस क्या है और उनके क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज जानेंगे। तो देखिए, अर्लियर चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है सिटीजन्स को एम्पावर करना, सिटीजन्स के जो उनके नीड्स हैं उनको आगे ले आना, उनके ऊपर काम करना। और सिटीजन्स खुद भी, जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं एक जगह में, वो खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए कंट्री के फंक्शनिंग में, वेदर वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरियाज में हो, वो भी जो ये लोकल बॉडीज जो काम करती है उसके फंक्शनिंग में वो भी काम आ पाए, वो भी हेल्प कर पाए। उसका ही मेन मोटो है ये डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस का। तो बेसिकली ये जो है, दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हर पर्सन को अपना अपना पार्टिसिपेशन करना होता है, ठीक है। तो हमने इसके पहले रूरल एरिया में देखा पंचायती बॉडीज कैसे काम करती है। तो अब देखते हैं जो ये अर्बन लोकल बॉडीज में कैसे काम किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक आपको बढ़िया सा यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाया गया है। तो बेसिकली यही जो चार्ट है, यही मेन स्ट्रक्चर है जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो रन करती है, उसका एक मेन स्ट्रक्चर है। तो इस चार्ट को अगर मैं आपको अगर आप समझ पाए इस चार्ट को, तो आप ऑलमोस्ट जो इंडियन स्ट्रक्चर का जो जैसे वो लोग काम करते हैं उसके बारे में आपको एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बॉटम अप अप्रोच से। तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे नीचे जो होता है, ये जो साइड में इस ऑरेंज कलर टाइप के जो ये सेक्शन है, ये बेसिकली रूरल एरियाज के जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है, और इधर ग्रीन कलर में आपको अर्बन एरियाज का स्ट्रक्चर बताया गया। तो सबसे जो लोएस्ट स्ट्रक्चर में होता है वो है ग्राम सभा, जो कि है आपके रूरल एरियाज में। और ग्राम सभा का ही जो एक सिमिलर वर्जन है जो अर्बन एरियाज में होता है, वो होता है पीपल ऑफ द वार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरियाज होते हैं टाउन्स में, उनको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। तो एक वार्ड का एक पर्सन क्या होता है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि है वार्ड कमिश्नर, वो चूज करता है, ठीक है। जैसे ग्राम सभा सारे मिल के वो लोग क्या करते हैं, वो अपने जो भी ग्राम सभा के मेंबर्स है इलेक्ट करते हैं, और फिर वो मेंबर्स जाके जो पंचायत होता है, जो कि ग्राम का जो प्रधान होता है, उनको सिलेक्ट करते हैं, जो कि ग्राम पंचायत में जाके फॉर्म करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे टाउन में क्या होता है, एक वार्ड सेपरेट किया जाता है। वार्ड के जो लोग हैं वो अपना वार्ड कमिश्नर्स जो नियुक्त करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो वार्ड कमिश्नर जो बहुत सारे वार्ड्स मिलकर वो लोग जिनके वार्ड कमिश्नर वो लोग इलेक्ट होके आते हैं। तो लेट्स से 10 वार्ड है, तो 10 वार्ड के हर एक वार्ड का एक वार्ड कमिश्नर सिलेक्ट होगा, और सारे वार्ड कमिश्नर मिलके एक कमिटी बनाएंगे जिसे बोला जाएगा वार्ड कमिटी। ये वार्ड कमिटी ग्राम पंचायत के समान का है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के ऊपर रहता है पंचायत समिति। तो बेसिकली ग्राम पंचायत को अपने डिमांड्स जिसके पास वो रखेंगे वो होता है पंचायत समिति। और यहाँ पे वार्ड कमिटी में क्या होता है, वार्ड कमेटी अपना डिमांड्स डायरेक्टली या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल में जाके अपना जो भी है वो डिमांड रखते हैं, ठीक है। तो जैसे रूरल एरिया में रहता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला पंचायत। यहाँ पे टाउन एरिया में ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, जिला पंचायत और पंचायत समिति, दोनों को मर्ज करके एक ही स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल। अब धीरे नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी जब हम जाते हैं तो उनके ऊपर क्या आता है, रूरल पंचायत या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इधर टाउन की तरफ आता है अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर मिलके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनता है जो विलेजेस में, जो रूरल एरियाज में। और इधर टाउन की तरफ ये सारे स्ट्रक्चर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वार्ड कमेटी, फिर ये पीपल ऑफ द वार्ड, ये सारे मिलके बनाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज,
ठीक है। और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और ये रूरल पंचायत स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों मिल के एक एरिया का जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट ये फॉर्म करते हैं। विलेज में विलेज पंचायत और टाउन्स में जो अर्बन लोकल बॉडीज या यूएलबीज भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ये जो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इनको डायरेक्टली सुपरवाइज करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हर स्टेट का जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि अपने राज्य में वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कितने पावरफुल होंगे, ठीक है। सिमिलरली अर्बन लोकल बॉडीज को भी वही सुपरवाइज करते हैं जो ये स्टेट गवर्नमेंट होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के भी ऊपर जो होता है, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है एट नेशनल लेवल। तो ये यूनियन गवर्नमेंट, इनका काम होता है इनके अंडर के जितने स्टेट्स है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी सुपरवाइज करना या फिर उनको हेल्प करना अपने काम में। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट्स में भी हेल्प करना। तो बेसिकली ये काम यूनियन गवर्नमेंट का होता है। तो ये है हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम, जहां पे सबसे लोएस्ट स्ट्रक्चर, सबसे ग्रास रूट लेवल पर जो स्ट्रक्चर काम करता है वो है ग्राम सभा एंड वार्ड कमेटी या फिर पीपल ऑफ द वार्ड। और सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर में जो रहता है वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अर्बन लोकल बॉडीज का होता है। मतलब instead of operating under a central authority at the top, the local communities have a direct say on how their areas are managed or the issue they face. It is a mechanism for citizens living in the area to come together and take decisions about what is best for them. तो basically क्या होता है, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, ये अपने अंडर के जो लोग रहते हैं उनके बारे में जो डिसीजंस उन्हें लेना है, जो भी छोटे मोटे डिसीजन उनके अंडर जो भी आते हैं वो ये इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल कहीं पे सैनिटेशन का काम करना है, कहीं पे रोड्स क्लीन करना हो, कब रोड क्लीन करना पड़ेगा, कब कहाँ पे उन्हें कुछ मदद चाहिए होगी, या कुछ भी जो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज है, ये लोग इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे cities and towns are divided into smaller units that is called wards, and the ward committees facilitate activities such as conducting health camp, organizing a campaign against the use of single use plastic, so on. They also keep an eye on anything that might go wrong, a water leakage, a blocked drain, a damaged road, and report such institutions to the authorities. तो बेसिकली जो अर्बन लोकल बॉडीज है, ये जो छोटे छोटे जो एरियाज में अपने काम करना, ये वो इंडिपेंडेंटली अपना वो चला सकते हैं। जैसे कोई हेल्थ कैंप्स उन्होंने कर दिया, कंडक्ट कर दिया, इस हेल्थ कैंप्स को कंडक्ट करने के लिए उन्हें कोई एज सच परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट या उससे। तो वो अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली ये सब कर सकते हैं। या छोटे मोटे ड्रेन का ब्लॉकेज, या कभी कभार आप देखेंगे ड्रेन के आसपास बहुत गंदगी जमा हो गई है, या उन चीज़ों की सफाई करना, रोड्स की सफाई करना, ये सब चीज़ अर्बन लोकल बॉडीज इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। Altogether, urban local bodies are responsible for a range of functions, helping take care of the infrastructure, maintaining the burial ground, garbage collection, disposal, checking the implementation of government schemes, collecting local taxes and fines and so on. तो ये basically जो urban local bodies हैं, उनके functions आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो वो जो एरिया का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने के लिए जो काम होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा। तो हाउएवर देखिए, अभी ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, मान लीजिए ये रोड्स बहुत गंदे हो गए, ये क्लीन कर गए हैं, या फिर कोई एक जगह पे सर्टेन जगह पे वो डस्टबिन बैठा के गए हैं। लेकिन अगर जो लोकल पॉपुलेशन जो हम लोग हैं, हम लोग अगर उन नियमों का पालन अगर ना करें, लेट से रोड पे हम लोग अगर कचरा करें बहुत ज़्यादा, तो देखिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी ये बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बार बार उनको वो जगह जाके क्लीन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का भी एक पार्ट बोला गया है कि आपके अर्बन लोकल बॉडीज तब ही सक्सेसफुल होंगे जब वहाँ के जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज को अपना काम करने के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन, गार्बेज कलेक्शन बिकम्स ईजियर। तो अगर हम जो वेस्ट सेग्रीगेशन है उसको हम अगर अच्छे से कर ले, जैसे जहाँ पे हमको प्लास्टिक वेस्ट और जो फूड वेस्ट है, इनको अगर हम अलग अलग सेपरेट करें, तो इससे क्या होगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज को फूड सेग्रीगेशन, जो वेस्ट सेग्रीगेशन करना पड़ता है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये चीज़ हम अपने तरफ से कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो ये मद्रास कॉरपोरेशन का एक आपको एग्जांपल दिया गया है, जो कि दैट इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो कि है मद्रास कॉरपोरेशन। द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड ए चार्टर the previous year constituting the town of Fort St. George and all territories within 16 kilometers from the fort into a corporation। तो सबसे पहला जो कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में जो बनाया गया था वो था मद्रास कॉरपोरेशन, जो कि 29 सितंबर 1688 में बनाया गया था। सिमिलरली यहाँ पे इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी आपको एक एग्जांपल दिया गया है। अभी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करना, ऑलमोस्ट देखिए ये जो यहाँ पे जितने सारे काम यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऑलमोस्ट हर जगह का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनिसिपल काउंसिल हो, इनका सिमिलर टाइप ऑफ काम ही रहता है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना, वाटर के चार्जेस, जो वाटर का बिल आता है उसको कलेक्ट करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन लोकल बॉडीज का काम होता है। फिर बिजनेस होर्डिंग, ट्रेड लाइसेंस इशू करना, फिर मैरिज सर्टिफिकेट ये इशू करना, फायर सर्विसेज, बहुत सारे लाइसेंस, वाटर टैंकर्स एक्सेट्रा, कंप्लेन, फिर ट्री कटिंग एंड ट्री ट्रांसपोर्टेशन, ये इन सब को भी इशू करना अर्बन लोकल बॉडीज का काम होता है। तो ये बेसिकली है आपका सर्विसेज अंडर इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दिया जाता है जो कि ऑन रिक्वेस्ट दिया जाता है। जैसे वाटर टैंकर, किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया उनको वाटर टैंकर की ज़रूरत है किसी एरिया में, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करते हैं, ऑडिटोरियम्स प्रोवाइड करते हैं, फ्यूनरल वैन, मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंस, ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एज वी सी, चेन्नई एंड इंदौर हैव ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन लोकल बॉडीज। ओनली सिटीज, अभी देखिए यहाँ पे हम जानेंगे ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमिटीज इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए ओनली सिटीज विथ ए पॉपुलेशन ओवर 10 लाख हैव ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड महानगर निगम एज देयर हाईएस्ट बॉडी। तो जिन सिटीज का जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा है, उन्हीं सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर्म किया जाता है, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही उन सिटीज का ख्याल रखते हैं। ठीक है। और बाकी जो 1 से 10 लाख के अंदर जो सिटीज पड़ते हैं, उनमें म्यूनिसिपल काउंसिल ही हाईएस्ट जो है पोजीशन वो रखता है, जिसे नगर पालिका बोला जाता है। सो सिटीज एंड टाउन्स विथ स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ए नगर पंचायत, दैट इज सिमिलर एज नगर पालिका। तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है बिटवीन समीर एंड अनीता, जहाँ पे समीर जो है वो विलेज में रहता है और अनीता जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने वो सिटीज़ से आई है। तो ये दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे जो सोसाइटी है सिटीज़ में अलग है और जो विलेजेस में सोसाइटी कैसे अलग है, फिर भी उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, यही ये लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिक स्टोरीज है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो यहाँ ये था बेसिकली आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, और ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी का ये जो 3 पार्ट था ये अभी यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।